आपको एक विन रेट 90% आपकी हो जाए, क्योंकि आप सभी का ड्रीम रहता है कि आप जो भी ट्रेड्स लेंगे वो आपकी सही जाए, आपको प्रॉफिट दे, आपकी जो विन रेट है वो 90% हो जाए। जहाँ पर लोगों की आज की डेट में 20% रह गई है, ठीक है, 20% रह गई है, लाइक, ठीक है, वो आपकी जो विन रेट है ना वो आपकी इतनी हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि आपको प्रॉफिट हो, आप सभी चाहते हैं कि आपके अकाउंट ब्लो ना हो, तो मैं आपके साथ अपनी शेयर करने वाली हूँ 90% विन रेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, पहले तो मैं आपको सब लोगों को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो आने वाला कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो 90% विन रेट स्ट्रैटेजी क्या है मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधे स्टार्ट करना है। ये गया मार्केट ऊपर, ये गया मार्केट नीचे, ये मार्केट गया ऊपर, ये गया नीचे, ये मार्केट गया ऊपर, ये मार्केट गया और नीचे, मार्केट गया ऊपर, मार्केट गया और नीचे, मतलब अगर आप देखें तो, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। मैं इसका ना कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे, इसको हम ना ब्लू कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके का ये मार्केट होता है, ठीक है। एक आप लोगों ने इस तरीके का मार्केट देखा होगा, ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर आया, 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 ऐसे करके, ठीक है। ये जो मार्केट होता है ना, ये होता है, इसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्केट, अगर आप लोग देखें तो, ठीक है। एक मार्केट होता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ, ऐसे है मार्केट, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, ठीक है, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ठीक है। हमारे कुछ इस तरीके के मार्केट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पैटर्न्स आप लोगों के सामने बनाए हैं आपको इसी तरीके के देखने के लिए मिले, नो, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, पर मोस्टली आप लोगों को जो स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे वो कुछ मार्केट में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मतलब काफ़ी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आप लोगों ने शायद काफ़ी सारे पैटर्न्स के बारे में सुना होगा, आपने काफ़ी सारे मतलब कभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है, कभी कुछ हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ये सारे पैटर्न्स बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब इन्हीं में सारी चीज़ें होती हैं, पता है। जैसे मान लो हम स्टार्ट करते हैं इससे, ये मार्केट हमें क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये मार्केट कर रहा है हमें, हाँ, पहले मार्केट ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, इसका कहते हैं करेक्शन करना, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गया फिर मार्केट दोबारा नीचे आया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से ये साइकिल चल रही है मार्केट इसी तरीके से हर टाइम चले, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे तो, ठीक है। फिर कभी कभी होता है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है, अब मार्केट रेंज करना चाहता है, मार्केट कंसोलिडेट करना चाहता है, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब एक ही जगह पे मार्केट घूम रहा है, हम इसको इस तरीके से कुछ रख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक रेंज मार्केट बोलते हैं, एक रेंज मार्केट, मार्केट में रेंज क्या है, ठीक है, इसे रेंज वाला मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा होता है मार्केट आया, मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे, इन तीनों अगर आप इन तीनों पैटर्न्स को देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ये अप साइड पर है, ये साइडवेज हो गया, ये डाउन साइड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें अब ट्रेड्स कैसे पकड़नी है, क्या रहेगा कि हमें ट्रेड्स मिलें, ठीक है। तो पहली मेरी स्ट्रेटजी है, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट था, मैं यहाँ पर और मार्केट ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं यहाँ से कर लेती हूँ, ऐसे आ रहा था मार्केट, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, एंड ये मार्केट यहाँ पर आके बन गया। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्केट में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट में क्या है, ये स्ट्रक्चर, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था,
डाउन ट्रेंड अगर आप लोगों ने नहीं समझा हो कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, हायर हाइज हायर लोस क्या होते हैं, डाउन ट्रेंड को कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे आपको समझना, अगर आपको तो डीपली जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर पे वीडियो चाहिए बहुत डीपली, ठीक है। इससे हमारा पता चला डाउन ट्रेंड है मार्केट, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, गिरता हुआ मार्केट सबको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें उठता हुआ मार्केट भी दिख रहा है अगर आप लोग देखें तो, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, और ये हो गया हमारा एक तरीके का हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये हमने एक तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये एंड ये, ठीक है। ये हमने एक तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस मार्केट में ये तो सिर्फ आपको लाइन वाला मार्केट दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे कैंडल स्टिक्स वाला मार्केट देखने जाओगे ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए पहले मैं आपको इजीली नॉर्मल मार्केट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, ये हाई था लो आ गया, हाई था लो आ गया, ये हाई था लो आ हाई था लो आ गया, ये हाई था लो आ गया, हाई था लो आ गया। अब देखो ये हाई हाई लो चल रहे हैं, यहाँ पर एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने जो लास्ट लोअर हाई था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस लेग से, आप देख सकते हैं इससे ये पूरा ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई कैंडल होगी जो स्ट्रॉन्ग सी बन रही होगी, उसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब चलो ब्रेक हो गया तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब हमें अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, और अगर आप इस चीज़ को अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, लाइक 4 आवर या 1 आवर पे देखें, और बड़े 1 आवर 4 आवर पे आपको कोई इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है ना, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। तो मार्केट आया ऊपर गया, अब हमारी ट्रेड कहाँ पे बनती है, मेरे को 90% मेरे लिए क्या वर्क करता है, मार्केट ऊपर गया ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो गया, तो मार्केट जैसे करेक्शन करने के लिए यहाँ पे गिर रहा था, फिर करेक्शन करने के लिए ऊपर जा रहा था। अब जब मार्केट अप साइड पर होगा, ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे भी आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम क्या रहेगा, जब भी कोई भी लैग, ये जो लैग है अपने लास्ट हाई को ब्रेक करती है, तो पीछे वो एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक तो वो हो गया जो लास्ट रेड या ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, वो हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, जैसे कि ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल थी, इसका साइज़ मैंने ये रखा, ठीक है। ये हमारी एक कैंडल थी यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसा कर, मैं इसको हटा ही देती हूँ, अभी रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कैंडल बना रहे हैं, आप समझना, ठीक है। और कैंडल बना दिया और हमने इसकी एक विक बनाई, ये कैंडल थी और ये इसकी विक बन गई, ठीक है। अब मैंने इस कैंडल को ना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद ना यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स बनी वो सारी ना ग्रीन बनने लग गई, लाइक ग्रीन बन गई। यहाँ पे एक कैंडल बनी वो भी ग्रीन बन गई, यहाँ पे एक कैंडल बनी वो भी ग्रीन बन गई, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। तो अब मैं इन सबको ना वो कर देती हूँ, ये ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं हमारी सारी, ये सारी हमारी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न बन गया, ये सारी ना हमारी ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इन सबको ना ग्रीन कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पर आ गया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ये जो फिल वाली कैंडल है ना, ये ना ये वाली जो रहेगी ये भी ग्रीन कर दी मैंने इसको, ठीक है। और मैंने इस कैंडल को भी ग्रीन कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको भी ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब ये सारी हमारी कैंडल्स क्या होंगी, ग्रीन कैंडल्स हमारी बन रही हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया है। अब अगर आप देखोगे ये जो पूरी ग्रीन कैंडल्स हैं
इस सब के बीच में देखिए ये लास्ट, मतलब ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा, एक सेकेंड, मैं इसको चेंज करके ना इसमें इसको ना रेड कर देती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एक रेड कैंडल है, बाकी सारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लास्ट। तो ये जो लास्ट जो रेड कैंडल है ना, ये तो हमारा हो गया एक तरीके का ऑर्डर ब्लॉक। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इस जगह पर आकर रुक सकता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक छोड़ा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है अब आप जानना चाहोगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ जिससे कि आपको बता सकूँ। जैसे मार्केट में ये वाली आपको कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने एक और कैंडल बनाई, ठीक है, ठीक है। ये मार्केट ने एक कैंडल बना दी आपकी, ठीक है। अब इस कैंडल के बाद ओके, थोड़ा सा इसको एडिट कर देते हैं, पता नहीं है क्यों नहीं हट रहा। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई, और अगर देखो ये वाली जो कैंडल थी, इसका ये और ये वाली, इस सब के बीच में ना पीछे कोई वो है, अगर आप समझो तो, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर ना अभी हाइड कर दे, इसको उठा देती हूँ, ठीक है। अगर आप इस कैंडल को समझो तो यहाँ पे पीछे ये वाली कैंडल का विक ये था हाई, और ये वाली कैंडल यहाँ पर थी, तो इसके पीछे का ना एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट जब भी किसी भी लैग से अपने लास्ट जो हायर जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, उस लैग में ना पीछे एक फेयर वैल्यू गैप या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर छोड़ता है, और वहाँ पर मार्केट रिट्रेस करने भी आता है, ठीक है। तो जब इसी ये रिट्रेसमेंट होती है, हमें पता तो चल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो हमें जब भी कोई भी ट्रेड लेनी है वो अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। अगर आप देखो तो मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा अप ट्रेंड में हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में, मार्केट कहाँ पर है, अप ट्रेंड में सीधा, ठीक है। तो मेरे को ट्रेड कहाँ पे लेनी होगी, बाई साइड में, ठीक है, क्योंकि हमेशा ट्रेड बाई ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, जब मार्केट यहाँ पर अपने फेयर वैल्यू गैप में आया, ठीक है, तो मार्केट जब भी याद रखना, आप चाहो तो नोट कर लो इस चीज़ को, जब भी मार्केट किसी भी लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो इसको मैं लैग बोल रही हूँ। ये जो जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ना, इसको मैं लैग बोल रही हूँ। इसमें जो भी होगा वो एक फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक छोड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक को वहाँ में बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा छोड़ेगा जहाँ पर मार्केट दोबारा रिट्रेस होकर आएगा, और वहाँ से आप एक ट्रेड सेट कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने ऐसे की होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ली, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो जो नेक्स्ट जो हाई था, जो लास्ट हाई था, मतलब रिट्रेस करने से पहले तक का जो हाई था मेरा, वहाँ तक का रहेगा। और एसएल मेरा कितना रहेगा, इतना कि मैं 1:2 तो ले पाऊँ, ठीक है, 1:2 तो ले पाऊँ, ठीक है, इतना। अब मैं यहाँ पर अपनी आधी ट्रेड को निकाल दूँगी, अगर मुझे लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है और तो मैं ऊपर कंटिन्यू करूँगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये हो गया एक हमारा ये तरीका कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कंफर्म करने के लिए आपको और एक और चीज़ बताती हूँ, मैं इसको उठा दी थोड़ा सा, आपको कब वो रहेगा, फिब का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। फिब जो लास्ट हाई है और लो है, देखो मार्केट रिट्रेस कितने लेवल से कर रहा है। आप सभी लोगों ने मार्केट के गोल्डन जोन वो तो पढ़े होंगे, जब फिब का रिट्रेसमेंट होता है वो अपने गोल्डन जोन से जाता है। पर आजकल तुम देखना 60 का लेवल, 61, 50 का लेवल, 71 के लेवल से भी मार्केट रिट्रेसमेंट देता है, क्योंकि जो भी फेयर वैल्यू गैप्स रहते हैं या ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं वो इसी लेवल पर रहते हैं, ठीक है। तो मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट देता है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो पॉइंट नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखते जा रही हूँ, ठीक है। पहला ट्रेंड देखो, ठीक है। सेकंड ब्रेक, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड लैग देखो, जिस लैग ने ब्रेक ऑफ, हमारा FVG देखना है, फेयर वैल्यू गैप देखना है, ठीक है। जिस लैग में जिस लैग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया उसमें करना देखना है, ठीक है। रिट्रेसमेंट देखना है, ट्रेसमेंट देखना है, रिट्रेसमेंट देखना है, ठीक है। एंड हमें क्या देखना है, और ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, ठीक है। ये 5 चीज़ देखनी है। और अच्छी चीज़ होगी आप कैंडल स्टिक भी देखें, तो कैंडल स्टिक भी देखें तो, ठीक है। अब मैं आपसे ये सारी चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए
यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आपको जब यहाँ से कोई ट्रेड मिलेगी ना, तो आप ना बुलिश साइड की कैंडल स्टिक्स को भी देखिएगा। यहाँ पर आपको कोई लाइक उस तरह आपको मिल सकती है, हम बोलते हैं ना बुलिश एंगल फिंग मिल सकती है, कोई ऐसा पैटर्न जो यहाँ पे सैलड्स को वीक कर रहा हो और बायर्स स्ट्रांग हो रहे हों, ठीक है। कोई भी आपको डोजी वगैरह टाइप मिल सकता है, पिन बार मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे एक कैंडल बनाई मैंने, ये मैंने कैंडल एक बना दी, ठीक है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक और कैंडल बना दी इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ठीक है, ये तो रेड वाली कैंडल बन गई, ये जो थी ये कैंडल हमने रेड कर दी, ठीक है। एंड ये जो कैंडल थी इसको हमने ग्रीन ही रहने दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखो तो इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने खा लिया, मतलब पूरी उसमें कवर हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, मैं बोल रही थी यहाँ से हमारी एक और ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इसको हम ग्रीन ही कर देंगे, ठीक है। तो इस कैंडल को हम अपने ट्रेड ले सकते हैं एक कंफर्मेशन के बाद, आपको एक कंफर्मेशन भी मिल रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेड सेट कर ली, ठीक है, 1:1, यहाँ पहला मेरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 2। अगर आपको यहाँ पे 1 देख सकते हो, आपको 200 पिप्स भी मिल रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अपने इसको रखो, ठीक है। आप चाहो तो अपना ऐसे यहाँ पर भी रख सकते हो, ये जो FVG होगा यहाँ तक का 1:1 भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगा, 1:1.5 भी देख सकते हैं, बाकी आप ट्रेल कर सकते हैं अपना ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ एक रहती है अब ट्रेंड के मामले टाइम पे कि ये भी होता है, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जब भी मार्केट ऊपर जाए, आपको इस ट्रेंड को समझो। कैंडल स्टिक्स, ये क्या हुआ, अच्छा अच्छा, ये ऊपर से यहाँ पर आ गया क्या, ऑर्डर ब्लॉक, ओके ठीक है। ट्रेंड ये थोड़ा ना वो हो गया, चेंज हो गया, मैं आपको हटा देती हूँ इसमें, ये आ रही है ट्रेंड कैंडल स्टिक, STICK स्टिक्स, ठीक है, कैंडल स्टिक्स। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको देख सकते हो। अब ये तो हो गए इसमें, अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया मार्केट, ठीक है। वैसे तो साइडवेज में आप सभी लोगों को मना किया जाता है कि आप ट्रेड्स ना लो, बट फिर भी अगर साइडवेज मार्केट है तो आपको ट्रेड लेनी है, तो आप कैसे ट्रेड लोगे, आप यहाँ पर तो नहीं चले जाओगे, आप कहीं पर भी तो नहीं एंटर हो जाओगे ना। तो मान लीजिए, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट चल रहा है आपका, ठीक है, मार्केट आया नीचे आया, अब यहाँ पर तो आपको पता नहीं चलेगा साइडवेज चल रहा है, यहाँ पर भी आप एक ट्रेड ले लोगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी आप एक ट्रेड ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप गए, यहाँ पर 1 2, अगर आप देखें डबल बॉटम, ठीक है, मार्केट डबल बॉटम डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। मैं मान लेती हूँ मार्केट आ गया यहाँ पर सेम टाइम पे। तो जब मार्केट एक ही जगह पे बार बार टेस्ट करे, खुद को रखे, मतलब बार बार रखे, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर आ गया मार्केट बार बार, ठीक है, तो मेरा तो सीधा सीधा रहेगा ना, मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं तो शॉर्ट करूँगी। यहाँ पर सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बनाओ, सिंपली सिंपल, बस आपको सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को क्रिएट करना है, ठीक है। कभी कभी जैसे कि मैंने अभी ट्रेंड को चेंज करा, इस तरीके का भी हाफ भी होता है, लाइक एक ही जगह पे मिड में भी आता है, यहाँ से मार्केट उठता भी है। अगर आपको बताऊँ तो एक सेकेंड, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये है, ठीक है, यहाँ से मार्केट दोबारा उठ गया, फिर मार्केट दोबारा आ रहा है, फिर मार्केट दोबारा उठ रहा है, तो इस जगह से स्टॉप, मतलब आप इस जोन को तो कोशिश करो कि इग्नोर करें, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपको कोई बहुत कंफर्मेशन वाली ट्रेड मिल रही है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ आपको उसको इग्नोर करो, ठीक है। वैसे तो इसमें ट्रेड्स मिल जाती हैं, बस हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और थोड़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो इसमें ट्रेड मिल सकती हैं, ठीक है। अब आता है ये वाला ट्रेंड, ठीक है, मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे अप्लाई की, सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। मार्केट आया, ठीक है, हायर लो, ठीक है, इसने जो लो था लास्ट लो उसको ब्रेक कर दिया, मतलब इस वाले जोन ने क्या किया, इस वाले जोन ने सबको ये जो बनना था इसको पूरा ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसने भयंकर तरीके से इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर एक कोई ऑर्डर ब्लॉक उसने छोड़ा जो मिटिगेट भी नहीं हुआ था,
ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत तरीके के होते हैं, वीजीज भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना के दूँगी आपको, ठीक है। मार्केट यहाँ पर था, मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ये रहे, यहाँ पे एक कैंडल होगी, ठीक है। आप मान लो रेड कैंडल होगी स्ट्रॉन्ग, या फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कोई आपको मिल गई है, मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक और, यहाँ पर हमने एक और कैंडल बना दी बड़ी सी, एंड विच इज़ अ रेड कैंडल। कौन सी कैंडल है ये? रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है। तो ये क्या हो गया हमारा, अगर आप इस कैंडल को जोन को देखें तो हमारी हो गई है बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब, और इसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो भी अगर आपकी रेड बन जाती है तो, ठीक है। मार्केट ने एक रेड कैंडल क्रिएट कर दी, सॉरी एक सेकेंड, डिलीट, ठीक है। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, एक सेकेंड। मार्केट ने एक और कैंडल क्रिएट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एक और कैंडल क्रिएट कर दी। मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। मार्केट ने एक और रेड कैंडल क्रिएट कर दी, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन बनाई, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रेड बना दी, ठीक है, लाइक इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा गया, फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। और फिर मार्केट ने उसके बाद एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। फिर एक रेड बन गई, फिर एक रेड बन गई, फिर एक रेड बन गई, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं और अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर देती हूँ, उसके लिए मैं इसको हटा देती हूँ, आपको शायद इन बार के साथ ज़्यादा चीज़ें समझ में आए अगर आप देखें तो, ठीक है। मैंने इसको बना दिया था ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बन गई थी मार्केट में। ये सारी ग्रीन कैंडल्स थी ना, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और जो ब्रेक किया है ना इसको, वो ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। मान लेती हूँ ऐसे, ठीक है। ब्रेक किया मार्केट ने, एंड फिर उसके बाद ये इस तरीके से आया। तो जब उसने ब्रेक किया ना, तो उस मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर ना एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है, मार्केट आया, मार्केट ने ब्रेक किया, इस लेवल का मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक, उसको एफवीजी, ये होता है एक एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप, एक ऐसा गैप जो अभी तक फिल ही नहीं हुआ, ना पीछे से ना आगे से। अब दोबारा से जब मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो ये जो होगा गैप होगा उसको मिटिगेट करके नीचे जा सकता है। तो मेरी ट्रेड यहाँ पे कैसे रहेगी, क्योंकि मुझे तो पता है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर तो बदल दिया है, क्योंकि ये जो है ना इसको तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, स्ट्रक्चर बदल गया है, मार्केट दोबारा गया। अब मैं यहाँ से ना वो देखूँगी रिट्रेसमेंट के लिए, मेरे को तो शॉर्ट करना है ना, तो मैं यहाँ से देखूँगी अच्छा मार्केट 71 के जोन पे है, 61 के जोन पे, मैं यहाँ से शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, जब भी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड को देखूँगी, एंड मेरा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। एंड मेरा एसएल कितना रहेगा, यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। मतलब आप जो भी देख लीजिए, आप कम लॉट में देख लीजिए। अभी तो मैंने ड्रॉ किया तो इस तरीके दिखता है, ठीक है। तो ये होगा मेरा ये चीज़, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने का, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इसको एक रियल चार्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। लेट्स शो यू इन चार्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, ओके डन। चलो गाइस, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग में आता है, तो स्कैल्पिंग 5 मिनट 15 मिनट्स पर भी देख लेती हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को लगता है कि 15 मिनट्स के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जब वो मिटिगेट होते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं भाई। देखते हैं कितना दिखता है हमें पैटर्न, क्योंकि अब तो ये फिल हो चुके हैं, इनको ढूंढना थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट लेट्स सी। मिलेगा ज़रूर डेफिनेटली, क्योंकि ये फिल हो चुके हैं ना, तो इतना ईजिली मिलना
नहीं हो पाता ना, तो पहले ऐसा करते हैं 15 मिनट पे जाते हैं, स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। स्ट्रक्चर्स तो होंगे यार, ऐसा नहीं हो सकता, मार्केट में बहुत बार हुआ है, मैंने तो इसी पे बल्कि ट्रेड्स लिए हैं मोस्टली। अच्छा अगर आप समझो तो स्ट्रक्चर मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। देन ये जोन ले लो आप, ठीक है। ये मैंने ले लिया, किधर है ये, कुछ तो यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जाते हैं 5 मिनट्स पे। ये वो जोन है, ठीक है। 5 मिनट्स में हम आ गए, ये वो एरिया है जहाँ पर हम देख रहे थे ट्रेड्स को, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो मार्केट एक पहले अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अगर आप थोड़ा देखें तो मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। हायर हाई हायर लोस को अगर आप देखोगे तो अब देखो हम मार्केट में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मैं मार्क कर देती हूँ, मैं आपको बस शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये आ गया, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। इसको बिठा देते हैं क्योंकि ये ना थोड़ा सा है, ठीक है। मैं मान लेती हूँ इस तरीके का पैटर्न कुछ, जैसे कि ये मार्केट आ गया ऐसे, ये है कुछ मार्केट का इस तरीके से पैटर्न, हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये बन गया हमारा ये, ठीक है। ये पैटर्न बन गया हमारा, एक सेकेंड यार, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, 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 ठीक है। अब देखो जो लास्ट हाई था वो ये था, ठीक है। हमने यहाँ पर ये मार्किंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये गया, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आया, पर यहाँ पर उसने हमें वो ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट दिया नहीं, फिर दोबारा हाई, फिर दोबारा नीचे लो आया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे फेयर वैल्यू गैप्स को, ठीक है, यहाँ पर हमें कितने सारे फेयर वैल्यू गैप दिखेंगे। एक तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। हाँ, और एक हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। ये इधर 2 फेयर वैल्यू गैप हो गए, और हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया ये, ठीक है। लास्ट जो कैंडल होती है वही, ठीक है। मैं इनको हटा देती हूँ, थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, इसीलिए। तो पर मेरे लिए क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों फेयर वैल्यू गैप मैटर करते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, अब मुझे पता है कि मार्केट या तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल, अगर ये यहाँ पे फिल कर देता, ठीक है, तो मैं यहाँ से इस ट्रेड में एंटर कर लेती, ठीक है। बट इसने इसको मिटिगेट ही नहीं किया, ठीक है, इसने इसको छोड़ दिया। तो पहला फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पर मिटिगेट हुआ, जैसे ही मेरा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हुआ, मुझे पता चल गया ट्रेंड तो बदल गया। देखो अभी दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखो तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैटर क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट लेग जो लास्ट जो होता है उसको ब्रेक करती है, उधर के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो मैटर करते हैं कि वहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है वो आके मिटिगेट होनी चाहिए, है ना। तो मेरे पास 2 फेयर वैल्यू गैप थे, एक ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है। मैं यहाँ पर जो भी होता दोनों में एंट्री ले लेती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट पर जाऊँगी तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा, देखते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, हम चले जाते हैं 3 मिनट, ठीक है। हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कैंडल मिल गई, इस तरीके रिजेक्शन की वाली कैंडल मिली है। और अगर हम 5 मिनट पर हमें मिलता कुछ तो मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैंने बहुत बार टेस्ट किया हुआ है। हाँ चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इसका भी हुआ है। एक और चीज़ हुई है यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, जो से कि इस बार इस वीडियो में अगर मैं आपको वो चीज़ समझाने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का मैं एक डिटेल अलग अलग वीडियोस आपको बना के दूँगी। मैंने उस कॉन्सेप्ट को भी देखा, लिक्विडिटी स्वीप ऑर्डर ब्लॉक में आया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग करने का ट्राई किया एंड मेरा वो क्या रहेगा, टारगेट जो लास्ट आया रहेगा वहाँ तक का रहेगा एंड मेरा लो यहाँ तक का। मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर भी आ सकता था मार्केट, ठीक है। जैसे मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है मैं अपने उसको आधा वो कर देती हूँ पूरा, ठीक है, उसको पूरा मैं ख़त्म कर देती हूँ और ट्रेड को चलने देती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे कुछ हैं तरीके, ठीक है। आप यहाँ पे फिब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छी कंफर्मेशन दे सकती है काफ़ी तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे हों तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही कंटेंट और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।